वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। मयीं न पारान्ते परमविदुषो यत्सदृशी स्तुति ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरा अथावाच सर्वा स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेश स्तोत्रे हरनिरपवादपरिकरा शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के कल तक हमने रुद्र संहिता युद्धखंड की कथा कही। आज शिव महापुराण में शतरुद्र संहिता 6वां खंड का प्रथम अध्याय मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सज्जनों, जो यह कथा सुनता है और जिसने सुनी, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भगवान शंकर से यही प्रार्थना है। और आज की कथा है, शंकर जी व सती का दंडक वन में जाना। सती का सीता का रूप धारण करके राम के सन्मुख जाना। ब्रह्मा जी भूले। नारद एक समय भगवान सदाशिव जी महाराज सती जी को साथ लेकर पृथ्वी पर घूम रहे थे कि उन्होंने देखा कि दंडक वन में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भगवती सीता के वियोग में दुखी फिर रहे थे और लताओं तथा वृक्षों से उनका पता पूछ रहे थे। श्री रामचंद्र जी महाराज यह नर लीला भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के आदेशानुसार ही कर रहे थे। उनको देखकर भगवान श्री शंकर जी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुख से केवल जय शब्द कहकर आगे बढ़ गए। लेकिन वह अपनी आँखों से बहते प्रेम जल को न रोक सके। भगवान सदाशिव जी महाराज को ऐसा करते देखकर सती देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, स्वामिन, आप तो ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं, फिर वन में विचरते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी में से आपने जो श्याम वर्ण वाला मनुष्य है उसको प्रणाम क्यों किया, और वह दोनों मनुष्य कौन हैं? भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने उत्तर दिया, देवी, यह दोनों भाई महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम बड़े हैं और लक्ष्मण छोटे। छोटे भाई लक्ष्मण श्री शेषनाग का अवतारी है और बड़े भाई साक्षात भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। राम ने साधुजनों के कल्याण, भक्तों की रक्षा और राक्षसों को मारने के लिए ही अवतार धारण किया है। इतना कहकर श्री सदाशिव जी तो चुप हो गए, मगर माया से मोहित हुई सती जी की शंका पूर्ववत ही बनी रही। यह देखकर भगवान श्री सदाशिव बोले, देवी, यदि तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर राम की परीक्षा ले सकती हो। प्रिय, जिस प्रकार भी तुम्हारा जी चाहे तुम राम की परीक्षा कर सकती हो। जब तक तुम वापस न लौटोगी, मैं उस सामने वाले बट वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। तुम उनको देखकर शीघ्र ही लौट आना। फिर क्या था, भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर सती जी श्री सीता जी का रूप बनाकर राम के मार्ग में विचरने लगी। सोचा कि यदि राम वास्तव में विष्णु का अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे
और तो लक्ष्मण जी उनको देखकर तथा सीता समझकर आश्चर्य में पड़ गए। मगर भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए श्री सती जी को हाथ जोड़कर कहने लगे, है सती, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज इस समय कहाँ हैं जो कि तुम इस प्रकार वन में अकेली घूम रही हो? देवी, तुमने अपना असली रूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की बात सुनकर सती देवी की शंका का समाधान हो गया और शिव जी महाराज के वचन याद करके वह बड़ी लज्जित हुई और लज्जित होने के साथ साथ वह घबराई भी। अब वह बात बनाकर कहने लगी, है राम, अब कृपया यह बताएं कि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज जितना आपके इस रूप से प्रेम करते हैं उतना आपके चतुर्भुज रूप से क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको देखकर उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे थे। यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे और मन ही मन उन्होंने भगवान शिव जी की स्तुति करके कहा, है सती, श्री सदाशिव को प्रणाम करते देख जो तुम्हें आश्चर्य हुआ उसका कारण सुनो। यह कथा मैं यहीं पर विराम देता हूँ और आगे की कथा कल आपको सुनाऊँगा। ओम जयाग्रतो दूरमुदयते देवन तत्सुप्त सत्यदेवेति दूरंगम ज्योतिकाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सज्जनों, आपने इस शिव पुराण को सुनने के लिए जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, भगवान शंकर आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और आगे भगवान शिव शंकर के जो रुद्र स्वरूप हैं वो काल भैरव, मैं उनकी स्तुति पढ़ता हूँ। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्दनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रि सन्निधिं नरा ध्रुवं श्रीमद्शङ्कराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकम्। ओम शिवार्पणमस्तु। ओम नमः
अतीतपन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतव्यावृतायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्यस्तोतव्या कतिविधगुणकस्य विषया पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् सभी सुखी रहें सभी निरोगी रहें यही